नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आज राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे और वो फुल मूड में, फुल जोश में दिखाई दिए। किन मेन मुद्दों पर उन्होंने बात की, उस पर भी चर्चा करेंगे। आपको पता है कि इससे पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब की भी 2 रैलियां हो चुकी हैं हरियाणा में, और राहुल गांधी की भी 2 रैलियां हो चुकी हैं। इनका कितना असर होगा उस पर भी बात करते हैं। एक बात और, आज जब राहुल गांधी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की रैली में पहुंचे तो वहां पर किरण चौधरी उनके साथ बैठी, गुफ्तगू की और क्या किसी की शिकायत की, इस पर भी बात करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं। राहुल गांधी पहली रैली जो आज उनकी थी, वो पहली बार इस लोकसभा के चुनाव में हरियाणा पहुंचे थे और दादरी में आज उनकी पहली रैली थी, जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ का इलाका है। तो उस रैली में उन्होंने शुरुआत अग्निवीर से की। दरअसल वो इलाका जो है, आपको पता है कि वहां पर बहुत ज्यादा लोग जो है वो फौज में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं। सो अग्निवीर के मसले पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी सरकार आ जाती है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाती है, तो वो इस योजना को कूड़े के ढेर में फेंक देंगे। पहली बात तो ये। दूसरा, किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार देश के उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकती है तो फिर किसानों का कर्जा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आ जाती है, इंडिया गठबंधन की, तो वो देश के किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे और एक कमीशन बनाया जाएगा बाकायदा इसके लिए। और कमीशन अगर कभी सिफारिश करेगा कि कर्जा माफ होना चाहिए तो फिर वो कर्जा माफ करते जाएंगे। और तीसरी बात उन्होंने की कि 30 लाख नौकरियां जो हैं वो अभी खाली हैं, वो भर देंगे। गरीब महिलाओं को 8500 रुपया हर महीने वो दे देंगे। ये 3-4 मेन बातें थोड़ी सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं कि किरण चौधरी ने क्या कुछ बोला। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है। सेना इसे नहीं चाहती है, ये पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो अगर जवान की बात करी तो किसान की बात भी करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। और जब हिंदुस्तान का किसान नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी से कर्जा माफी मांगता है तो नरेंद्र मोदी खुल के कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा माफ करने से किसानों की आदत बिगड़ती है। अच्छा, तो किसानों की आदत कर्जा माफी से बिगड़ती है, मगर अदानी, अंबानी और अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ती। अब मीडिया वाले आप अच्छी तरह सुन लो, हम किसानों की आदत बिगाड़ने जा रहे हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और कैसे बिगाड़ेंगे वो भी बता रहा हूं आपको, लिख लो अपने अखबारों में। जैसे ही 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। लिखो जितना लिखना है, मोदी जी की फोटो के पास लिखो। हमें जो करना है हम करेंगे। किसानों का कर्जा माफ खटाक से, हरियाणा और बाकी प्रदेशों का। जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे उतना ज्यादा पैसा मैं ठकाठक डालूंगा। तो सुना आपने, राहुल गांधी को फुल जोश में वो दिखाई दे रहे थे। इस रैली में ही किरण चौधरी उनके पास जाकर बैठ गई। दरअसल राहुल गांधी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे थे और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा संबोधन करने के लिए गए तो उस वक्त किरण चौधरी राहुल गांधी के पास आकर बैठ गई और उन्होंने राहुल गांधी के साथ कुछ बातचीत की। और उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शायद शिकायत कर रही हैं, क्योंकि आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था
और उस वीडियो में वो ये बोल रही थी कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको बोला नहीं जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है। आपने सुना होगा। तो शायद उसी मसले को लेकर उन्होंने राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखी। फिर थोड़ी देर में राव दान सिंह भी राहुल गांधी के पास बैठ गए और फिर आपस में उनकी बातचीत हुई। यानी किरण चौधरी और राव दान सिंह, यानी ऐसे लग रहा है कि वो एक दूसरे को बोल रहे हैं। यानी किरण चौधरी कुछ बोल रही हैं और राव दान सिंह उसका जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी बीच में कुछ बोलते हैं और इतने में फिर हुड्डा साहब वहां पर आ जाते हैं और राहुल गांधी अपने संबोधन के लिए चले जाते हैं। तो ये कुछ आज हुआ है। अब आते हैं कि मोदी साहब भी हरियाणा पहुंचे, आपको पता है। उन्होंने भी अंबाला में रैली को संबोधित किया और दूसरा गोहाना में रैली को संबोधित किया। मोदी साहब ने भी जवानों की बात की, किसानों की भी बात की। दरअसल हरियाणा में जवान और किसान का मुद्दा बहुत बड़ा है। आपने देखा ही होगा, किसान आंदोलन में भी यहां के जो किसान थे उनका बहुत बड़ा योगदान था। पंजाब के बाद हरियाणा के किसानों का बहुत बड़ा योगदान था। और दूसरा, जवानों का मसला जो है, हमने भी 2-3 दिन पहले रिपोर्ट की थी और अहीरवाल के क्षेत्र से, दक्षिण हरियाणा से रिपोर्ट की थी और वहां पर एक एक्स आर्मी अफसर से हमने बातचीत की थी। क्योंकि अग्निवीर का मसला जो है वो बहुत बड़ा है, आपको भी पता है, और विपक्ष इसको बड़े जोर शोर से उठा रहा है। आप देख रहे होंगे राहुल गांधी इसको बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने आज शुरुआत वहीं से की थी। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि जवान और किसान का मसला हरियाणा में बहुत बड़ा है और एक चुनावी मुद्दा भी है। तो उस बात को लेकर राहुल गांधी की ओर से भी आज बहुत बड़े दावे और वादे किए गए हैं और वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब की ओर से भी बड़े बड़े दावे और वादे किए गए हैं। देखना होगा इस चुनाव में आगे क्या कुछ रहता है। और ये जो दोनों मसले हैं, ये दोनों बड़े मसले हैं, इस पर हरियाणा के लोग क्या सोचते हैं और हरियाणा के लोग इन मसलों को देखते हुए किसकी फेवर में अपना वोट करते हैं, ये तो खैर 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आपको पता है कि अभी चुनाव थोड़ा ठंडा नजर आ रहा था, लेकिन अब कांग्रेस के बड़े नेता यानी राहुल पहली बार पहुंचे हैं, 2 रैलियां उन्होंने कर दी और अब एक दिन ही बकाया है, यानी 23 का जो दिन है वो आखिरी चुनाव प्रचार का दिन है। फिर एक दिन छुट्टी का तकरीबन होता है और फिर 25 को वोटिंग है। आखिरी दिन जो लग रहा है, जो चर्चा है वो ये कि प्रियंका गांधी भी 2-3 जगह आ सकती हैं, वो रोड शो रैली कर सकती हैं। बीजेपी के बड़े नेता कुछ और दिखाई दे सकते हैं। इससे पहले आपको पता है बीजेपी के तमाम बड़े लीडर वो हरियाणा में पहुंचे, जैसे कि जेपी नड्डा और अमित शाह, इवन योगी आदित्यनाथ भी और राजनाथ सिंह भी, ये बड़े चेहरे हैं बीजेपी के। ये तमाम बड़े चेहरे हरियाणा में रैलियां कर चुके हैं, जनसभाएं कर चुके हैं। मोदी साहब भी 2 रैलियां कर चुके हैं, राहुल गांधी ने आज 2 रैलियां की हैं, प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी। लेकिन इसका असर कितना होगा हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर, क्योंकि पिछली बार 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, कोई भी सीट विपक्ष को नहीं मिली थी। इस बार माहौल बदला बदला सा नजर आ रहा है और हम भी हरियाणा घूमकर आए हैं और कल हम आपको अपडेट देंगे। कल हम आपको पूरा बताएंगे कि हरियाणा की किस सीट पर कौन आगे कौन पीछे दिखाई दे रहा है, यानी माहौल हरियाणा का क्या है, 10 सीटों पर फिलहाल क्या लग रहा है। सो कल जरूर आप एपिसोड देखिएगा और उसके लिए आप इस चैनल को लाइक फॉलो कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया। यानी कल आपको हम हरियाणा की 10 सीटों के बारे में बताएंगे कि कौन कितने पानी में है और किस पार्टी को कितनी सीटों पर बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या कुछ इक्वेशन है, कौन से उम्मीदवार के फेवर में मतलब हवा चल रही है और बाकी क्या कुछ लग रहा है, ये हम कल आपको बताएंगे। बाकी आप भी जरूर बताइएगा दोस्तों। आज जो राहुल गांधी ने 3-4 बड़ी बातें बोली हैं, दावा किया है, वादा किया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है। मोदी साहब भी 2-3 दिन पहले आए थे, वो भी बोले थे, उस पर आपका क्या कुछ कहना है। और बाकी इन बड़े नेताओं की रैलियों से कितना असर पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत असर जरूर दिखाई देता है कि अगर कहीं टफ मुकाबला चल रहा है, अगर कहीं टक्कर नजर आ रही है, तो वहां पर अगर किसी पार्टी का बड़े नेता की कोई रैली होती है तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत असर जो है वो देखने को मिल सकता है। सो देखना होगा कितना असर।
राहुल की रैलियों का कितना असर, मोदी साहब की रैलियों का कितना असर, बाकी जो नेता हैं उनके रोड शो या रैलियों का कितना असर वो हरियाणा में दिखाई देता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे, और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। चुनावी मौसम है, कुछ दिन बकाया है, सो एक के बाद एक रिपोर्ट हमारी आती रहेगी, अलग अलग सीटों के बारे में भी बताएंगे और पूरा निचोड़ भी आपके सामने रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।